हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इनटू माय यूट्यूब चैनल MBBS नेक्सस। ठीक है, आज जो हमने एक नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आर्टियल सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक। कुछ स्टूडेंट ने मुझे DM किया था। ठीक है, कि सर हमें जो हेड एंड नेक की जो आर्टियल सप्लाई है वो समझ नहीं आती, आप समझा दें। ठीक है, लेक्चर अपलोड कर दें। तो मैंने भी बोला था कि मैं जल्दी आपके लिए सिंपल फ्लो चार्ट में जो कंप्लीट आर्टियल सप्लाई है हेड एंड नेक का वो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टियल सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक। ठीक है, कि हम देखेंगे कौन कौन सी मेजर ब्रांचेस है। ठीक है, और कौन सी ब्रांच किस मतलब पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, डिस्कस हम करेंगे वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में सबको, मगर आज ये जस्ट मैंने ओवरव्यू देने के लिए ये लेक्चर जो है ना दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है आर्टियल सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक। ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करेंगे इससे बेस्ट मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट वेंट्रिकल, जो हमारा पंपिंग स्टेशन है हार्ट का। ठीक है, मीन्स के जहाँ से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होती है, जो हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से होता है, आप सबको पता है। ठीक है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से कौन सी ब्रांच, मतलब ये एक लेफ़्ट वेंट्रिकल है, सेकंड ब्रांच कौन सी है, असेंडिंग एओर्टा। मींस लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, असेंडिंग एओर्टा में। ठीक है, असेंडिंग एओर्टा से फिर आगे फर्दर जो है ना किस में ब्लड जाएगा, किस में सप्लाई होगा, आर्चेस ऑफ एओर्टा, यहाँ जिसको हम आर्च एओर्टा आर्च बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, आर्च ऑफ एओर्टा है ना, यहाँ से 3 ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, जो हमारे मतलब हेड नेक एंड अपर लिम्स को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, एक होती है लेफ्ट सबक्लेविन। ठीक है, दूसरी होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड तीसरी कौन सी होती है, ब्रैंकोसेफेलिक आर्टरी, यहाँ जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकोसेफेलिक ट्रंक। ठीक है, अब ब्रैंकोसेफेलिक से फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रैंकोसेफेलिक से एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है और दूसरी राइट सबक्लेविन आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा गौर करें। ठीक है, देखें लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी कहाँ से अराइज होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, आर्च ऑफ एओर्टा से। जबकि राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेविन वो किस में से आती है, ब्रैंकोसेफेलिक आर्टरी से आती है, ना कि आर्च ऑफ एओर्टा। ये याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेविन आर्टरी ये ब्रैंकोसेफेलिक से निकलती हैं ब्रांचेस। ठीक है, जबकि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी कहाँ से निकलती हैं, आर्चेस ऑफ एओर्टा से। ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है। तो हमारे पास लेफ्ट सबक्लेविन भी है। ठीक है, और राइट सबक्लेविन भी है। ठीक है, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड भी है और राइट कॉमन कैरोटिड भी है। तो हम कोई भी एक साइड की हम मतलब ब्रांचेस डिस्कस करेंगे, तो जो उसकी दूसरी साइड की ब्रांचेस होगी राइट साइड की वो सेम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइट सबक्लेविन आर्टरी जो है ना, फर्दर कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती है। ठीक है, अब वैसे तो राइट सबक्लेविन जो आर्टरी है ना वो अपर जो लिम्स है उसको ब्लड सप्लाई करती है, मगर कुछ ब्रांचेस हैं जो हमारे हेड एंड नेक को सप्लाई करती है। तो राइट सबक्लेविन आर्टरी है, उसके बाद वो कौन सी ब्रांच आती है, वर्टिब्रा आर्टरी। अब वर्टिब्रा आर्टरी हमारे वर्टिब्रा को मतलब ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, और ये वर्टिब्रा आर्टरी कहाँ से पास आउट होती है, जो वर्टिब्रल फोरामेन होती है वहाँ से पास होती है। ठीक है, अब राइट एंड लेफ्ट जो वर्टिब्रल आर्टरी होती हैं वो कंबाइन होती है और क्या बनाती है, बेसिलर आर्टरी। ठीक है, और बेसिलर आर्टरी फर्दर ब्रांच निकलती है। ठीक है, बेसिलर आर्टरी से फर्दर कौन सी ब्रांच निकलती है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है ना, ये पार्ट है सर्कल। ठीक है,
सर्कल ऑफ वेलेस का मीन्स पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज जो है ना वो फर्दर क्या बनाती हैं, सर्कल ऑफ वेलेस। अब ये ना सर्कल ऑफ वेलेस है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डीपली मतलब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फर्दर ये आप ओवरव्यू देख लें कि जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज है ना वो क्या बनाती हैं, फर्दर आगे डिवाइड होती हैं और क्या बनाती है, सर्कल ऑफ वेलेस, ठीक है। यह होगी राइट सबक्लेवियन आर्टरीज की फर्दर ब्रांचेस, ठीक है। तो उसके बाद है आपको हम देखते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज के बाद क्या बनाती हैं, सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी बनाती हैं, ठीक है, निकलती हैं। अब सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी हमारे थायरॉयड ग्लैंड को सब ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद आती है लिंगुअल आर्टरीज। अब लिंगुअल आर्टरीज जो है ना हमारे ट्रंक की जो पार्ट्स हैं उसको ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिलरी आर्टरी। अब मैक्सिलरी आर्टरी जो है ना फर्दर मैक्सिलरी ब्रांचेस देती हैं, डिवाइड होती हैं, ठीक है, और जो हमारी मैक्सिलरी रीजन है उसमें ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद है फेशियल आर्टरी। अब फेशियल आर्टरी जो है ना हमारे फेशियल्स जो भी पार्ट हैं फेस का उसको ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीपिटल आर्टरी। अब जो हमारे बैक साइड है ऑफ द ब्रेन उसको जो ब्लड सप्लाई करती है वो कौन सी आर्टरी करती है, ऑक्सीपिटल आर्टरी, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन तो आपको पता ही होगा कि हमारे बैक साइड पे जो बोन है उसको ऑक्सीपिटल बोलते हैं। तो ऑक्सीपिटल के बाद आता है कौन सी ब्रांच है, सुपरफिशियल टेम्पोरल। जो टेम्पोरल बोन है उसको कौन सी मतलब ब्लड सप्लाई करती है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अगर ये राइट साइड की होगी तो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोलेंगे, अगर लेफ्ट साइड की है तो लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। हम जनरल बात करें तो इसलिए मैंने राइट एंड लेफ्ट नहीं लिखा है, ठीक है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बाद कौन कौन सी ब्रांचेज निकलती हैं। अब इंटरनल कैरोटिड से मिडल सेरेब्रल आर्टरी निकलती है, ये पार्ट है सर्कल ऑफ वेलेस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से डीपली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सेकेंड ब्रांच है इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। उसके बाद है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये तीनों जो है ना सर्कल ऑफ वेलेस का मतलब पार्ट है, ठीक है। और लास्ट में एप्थल्मिक आर्टरी जो हमारे आईज जो आई एरियाज है उसको ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। जो ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज है ना ये कनेक्ट करती है जो हमारे सेरेब्रल आर्टरीज हैं और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दोनों को कंबाइन करती है और क्या बनाती है, सर्कल ऑफ वेलेस, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल आर्टियल सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक, ठीक है। आई होप कि आपको यह आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। सिंपल मैंने कोशिश की है कि जितना सिंपल हो सके आपको मैंने फ़्लो चार्ट में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ये आपको फ़्लो चार्ट समझ आ गया तो आपको फर्दर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही मेन आर्टरीज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। फर्दर हम नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएंगे हम अच्छे से जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हेड एंड नेक के वो अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तब तक तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाले लेक्चर को अब जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल होने वाले हैं और